दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने जॉब छोड़ के बिज़नेस कर ली, या फिर मेरा ख़ानदानी बिज़नेस है और हमने एक नई कंपनी स्टार्ट करी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो आपको एक डार्क साइड समझना पड़ेगा, बिज़नेस का जो डार्क साइड है ना, बहुत ही ब्लैक है, बहुत ही काला है, राइट। इतना ज़्यादा स्ट्रगल है इसके अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और फील्ड में ऐसा स्ट्रगल होगा। इतना स्ट्रगल एक बिज़नेस के अंदर होता है, एक प्रोडक्ट को लॉन्च से लेके मार्केट बेचने से लेके, लोगों को मैनेज करने से लेके, हायरिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बिज़नेस के अंदर। जो फाउंडर होता है ना, उसकी लाइफ में उसकी पर्सनल लाइफ कहीं और छूट जाती है और उसकी कंपनी, उसका बिज़नेस वो उसकी लाइफ बन जाती है। उसकी कंपनी, उसका प्रोडक्ट, उसका सर्विस जो भी वो बेच रहा है, लोगों को दे रहा है, उसकी वाइफ और बच्चे बन जाते हैं। और उसकी जो वाइफ और बच्चे होते हैं वो किसी और दुनिया में खेल रहे होते, घूम रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा स्ट्रगल बिजनेस वर्ल्ड में है ना, एक फाउंडर की लाइफ में है, उतना ज़्यादा स्ट्रगल मेरा नहीं ख्याल किसी और की ज़िंदगी में होगा। अगर आप जॉब में देखो तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक स्ट्रगल होता है। आपको अगर जॉब मिल जाए एक बार, उसके बाद में आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। अब जाओ, काम करो, महीने क्लास में सैलरी लो, काम खत्म। लेकिन एक जो बिज़नेस ओनर है, एक जो फाउंडर है, उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि उसको कोई छोड़ के ना जाए, उसका को फाउंडर छोड़ के ना जाए, उसका टीम के लोग उसको छोड़ के ना जाए, उसकी मार्केटिंग के बंदे उसको छोड़ के ना जाए, उसके जो टॉप उसकी जो लीडरशिप है वो उसको छोड़ के ना जाए, उसके जो इन्वेस्टर हैं वो उसको छोड़ के ना जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें और भी डीपली अगर मैं बात करूँ तो एक कंपनी जो फाउंडिंग से लेके, उसका जो टीम मेंबर से लेके, उसका ऑफिस के लोग से लेके, इन्वेस्टर से लेके, मार्केटिंग के बंदे से लेके, मार्केटिंग टीम से लेके, एवरीथिंग एक फाउंडर को मैनेज करना पड़ता है। एवरीथिंग उसकी लाइफ हेल बन जाती है। अगर मैं देखूँ तो दूर से बिजनेस बहुत अच्छा दिखता है, कंपनी का बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, फाउंडर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये करते हैं, विदेशों में जाते हैं, ये दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप बिज़नेस वर्ल्ड में जाओगे ना, बिज़नेस करने जाओगे, शुरुआत करोगे, तो लाइफ हेल बन जाएगी। इतना ज़्यादा स्ट्रगल होगा कि आप झेल नहीं पाओगे। कुछ लोग तो नहीं झेल पाते, निकल जाते हैं। वो बिज़नेस करते हैं कि मेरे से ये नहीं होने वाला, मैं निकल रहा हूँ, मैं कोई जॉब कर लूँगा। अगर आप स्ट्रगल को फेस करने में आपको मज़ा आता है, किक मिलती है, पैशनेट हो, स्ट्रगल को फेस करना चाहते हो, तो बिज़नेस आपके लिए। शार्क टैंक देख के बिज़नेस स्टार्ट मत करना। शार्क टैंक में जो फाउंडर्स आते हैं, लेते हैं अपनी जो भी उनको जो पैसे लेते हैं, इन्वेस्टर जो पैसे देते हैं उसको, शार्क टैंक में वो उनकी जो स्ट्रगल की कहानी है वो पूरा का पूरा नहीं दिखाया जाता, और दिखाना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली बात है। वहाँ पे तो फंडिंग लेने आया ना, तो जो स्ट्रगल जो फाउंडर 5 साल 6 साल 10 साल से कर रहा होता है, वो शार्क टैंक में आता है पैसे लेने के लिए। 2 साल 4 साल 5 साल से स्ट्रगल कर रहा होता है, बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेकर के नहीं जा रहा होता है, तो वो फंडिंग लेता है इन्वेस्टर से। क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके पास में नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, उनकी बिजनेस स्किल बहुत अच्छा है, वो अच्छी आपको एडवाइस कर सकते हैं। उसके पूरा एक नेटवर्क है, पूरा जो नेटवर्क है वो आपको मिल सकता है। एक मार्केटिंग कैसे करनी है वो आपको एडवाइस मिलेगा, सेल्स कैसे करनी है वो आपको मिलेगा, एडवाइस मिलेगा, हायरिंग कैसे करनी है लोगों की वो आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। सारी चीज़ें बताएंगे इन्वेस्टर आपको। तो जो इन्वेस्टर होता है, जो शार्क टैंक में आप देखते हो, वो तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दिखाया जाता है। लेकिन जो असल में जो स्ट्रगल की कहानी है वो फाउंडर किसी को नहीं बताता। यहाँ तक कि उसको घर वाले को कुछ पता होता है, बाकी पूरी बातें घर वालों को भी पता नहीं होता है कि फाउंडर के मन में चल के आ रहा है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो जो चीज़ें आप देखते हो ना, जो चीज़ें आप बाहर से देखते हो कि बिज़नेस में बहुत पैसा है, अगर आप बिज़नेस करोगे तो बहुत पैसा कमाने को मिलेगा, बहुत पैसा बना पाओगे, कमा पाओगे। लेकिन जो पैसे कमाने के पीछे जो स्ट्रगल होती है 2 3 4 साल 5 साल की, अगर वो आप झेलने को रेडी नहीं हो ना, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ ग्रेट बिजनेस। सच में कह रहा हूँ, अगर आपको स्ट्रगल फेस करने की आदत नहीं है, अगर आप स्ट्रगल फेस नहीं करना चाहते, लोगों की डांट नहीं सुनना चाहते, लोगों की गालियाँ नहीं सुन सकते, रिजेक्शन अगर आप नहीं झेल पाते अपने क्लाइंट्स की, अपने कस्टमर्स की, तो आप नहीं बना पाओगे बिजनेस। और ये बात भी है कि कुछ लोगों में बिजनेस स्किल होती है, उनको जन्म से ही बिजनेस के बारे में उनको पता होता है, कुछ चीज़ें नेचुरली हमारे अंदर आ जाती है, वही लोग एक बड़ा बिजनेस बना पाते हैं। कुछ दिन जॉब करते हैं, फिर जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करते हैं। तो अगर आप में नेचुरली बिजनेस के बारे में कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, नेचर हमें
जो बड़े बड़े बिजनेस देखोगे ना, बिजनेसमैन को देखोगे ना, उन्होंने शुरू में मेहनत करा, कुछ लोगों ने नौकरी करी है, कुछ लोगों ने शुरू से कंपनी स्टार्ट करी है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों में नेचुरली कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में था, कीड़ा कह सकते हो आप, किक थी बिजनेस के बारे में। बिजनेस नाम सुन के उसको अच्छा लगता है कि बिजनेस, तो अगर आप में नेचुरली कुछ बिजनेस के बारे में कीड़ा नहीं है तो आप कुछ बड़ा नहीं बना पाओगे। आपके लिए जॉब सही है, चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी जॉब हो, आपको कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास में नेचर ने कुछ ऐसा कुछ दे के भेजा है, बिजनेस को समझने का जो नॉलेज है वो दे के भेजा है, वो एक IQ दे के भेजी है, बिजनेस IQ दे के भेजी है। अगर आप ये समझ सकते हो कि लोग क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, अगर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो ना, तो मेरे हिसाब से बिजनेस बना सकते हो। अब बिजनेस बना लोगे, बहुत सारे लोगों ने करा, उन्होंने बिजनेस बनाया है, करोड़ों का बिजनेस बनाया, लाखों करोड़ का बिजनेस बनाया। मेरी कंपनी जो अभी छोटी कंपनी है, मैं अपने बारे में ये नहीं कर रहा, मेरी कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन हम लोग ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएंगे, अपनी मार्केटिंग का बजट को बढ़ाएंगे, अपनी टीम को बढ़ाएंगे, जो एक एग्जिस्टिंग ऑफिस है हमारा उसको चेंज करेंगे। तो ग्रेजुअली बिजनेस में ग्रो करते हो, ओवरनाइट बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती है। नेचर में कोई भी प्रोसेस होता है ना, वो स्लो होता है। पौधे के लगाओगे ना आप, 5 साल बाद या 10 साल बाद एक फल खाने को मिलेगा। तो नेचर में अगर आप देखोगे ना, कोई भी चीज़ बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ जो होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है। क्योंकि वो जब स्लो ग्रोथ होता है तो उसकी जो फाउंडेशन है वो है, उसका जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रहा होता है। और आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग बिल्ड है तो आपकी जो नेक्स्ट जो जर्नी होगी बहुत ही स्मूथ होगी। तो फाउंडेशन को बिल्ड करना ज़रूरी है, बिजनेस को सीखना ज़रूरी है, सेल्स के सीखना ज़रूरी है, मार्केटिंग को सीखना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करोगे ये सीखना ज़रूरी है, लोगों को मैनेज कैसे करोगे ये भी सीखना ज़रूरी है। तो बिज़नेस में ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। स्टार्टिंग ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सेल भी खुद ही करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी खुद ही बनाना पड़ेगा, लोगों से बात खुद ही करना पड़ेगा, रिजेक्शन भी खुद ही सुनना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास में बिजनेस का IQ है, कुछ है कीड़ा अंदर, और मैं स्ट्रगल करने को रेडी हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप दिन भर खाना नहीं खा पाओगे। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करोगे बिजनेस की ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत वहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। बिना सोए रहना पड़ सकता है, बिना खाए दिन भर रहना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें करने को अगर आप रेडी हो तो बिजनेस बना सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड कि यार आप नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ, राइट। लेकिन नेचुरली क्या आ रहा है, नेचुरली आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ये आपके पास में आ रहा है, अंदर से आ रहा है। अगर नेचर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स नहीं दी है ना, तो बिजनेस आपके लिए नहीं है, मैं गारंटी कह रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा तो यह बिजनेस कर पाओगे। इट्स वेरी क्लियर, राइट। बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसको सॉल्व करना ही, उसके ऊपर प्रोडक्ट सर्विस को बनाना ही बिजनेस है। क्योंकि किसी इंसान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो वो आपको पैसे देगा, और जो आपको पैसे देगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपके पास में है, भगवान ने दी है, गॉड ने, खुदा ने, जिसको भी आप मानते हो उतने दी है, तो आप बिजनेस बना सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा वीडियो ना लगा तो डिसलाइक कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना।